हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विस्तृत एजुकेशन पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन। साथ ही इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको विस्तृत एजुकेशन के ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के हैंड रिटन नोट्स भी आपको विस्तृत एजुकेशन पर अवेलेबल हैं। आप वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज़ डाउनलोड विस्तृत एजुकेशन ऐप। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? यहाँ दामोदर नदी की सहायक नदी कहा गया है, तो दामोदर नदी की सहायक नदी है इनमें से बराकर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर है हुगली नदी की। और हुगली किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। यहाँ जो दामोदर नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ अन्य और कौन सी? एक तो बराकर हो गई, दूसरी है तिलैया, पंचेत और मथेन। ये इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, और ऑप्शन में हुगली, दामोदर और भी बहुत सारी नदियाँ होती है, गंगा, यमुना। तो उनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी परियोजना भी बहुत बड़ी ये परियोजना है। तो यहाँ राइट आंसर है दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर। यहीं पर अगर हम इंद्रावती नदी की बात करें तो इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ दामोदर की है बराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? यह पारित हुआ तो 1986 में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाता है जिसे बागोर, और बागोर सभ्यता से ही पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। और ये कौन सी सभ्यता है? तो ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है जाम्बोजी को। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो धनराज। धनराज इनका वास्तविक नाम था। जाम्बोजी ने ही विश्नोई पंथ चलाया है, विश्नोई संप्रदाय। और इसको मानने वाले जो अनुयायी हैं वो कितने नियमों का पालन करते? तो 29, क्योंकि विश्नोई का मतलब है 20 और 9, 20 + 9, 9 नियम, 20 + 9 29 नियम चलाए थे। इन्हें और किन नामों से जाना जाता है? जाम्बोजी को इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है और गूंगा गहला भी कहा जाता है। और अदर ऑप्शंस हम देखते हैं तो घोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। इन्हें मोहम्मद गजनबी ने जहार पीर की उपाधि दी थी। जहार पीर कहा था मोहम्मद गजनबी ने। और तेजा जी तो सर्वाधिक देवालय किसके हैं राजस्थान में? तेजा जी के हैं। पीपा जी के बारे में हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि इनकी छतरी कहाँ है, मंदिर कहाँ है और इनकी गुफा कहाँ है। ये तीन चीज़ें हमेशा कंफ्यूज करती है। तो छतरी हमेशा याद रखना है घाघरोन में है, और पीपा जी का जन्म भी घाघरोन झालावाड़ में ही हुआ था। इनका मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में है। गुफा टोडा रायसिंह टोंक में है। यहाँ मैं थोड़ा क्लियरली लिख लेती हूँ। पीपा जी की छतरी, मंदिर और गुफा। छतरी है घाघरोन झालावाड़, मंदिर है समदड़ी गांव बाड़मेर, और गुफा है टोडा रायसिंह टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर किस जिले में है? गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर पहले तो कौन सा है? तो ये प्रमुख मंदिर है गोविंद देव जी मंदिर।
गोविंद देव जी का मंदिर। और गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? तो जयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे कौन थे? तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक थे गौरांग महाप्रभु चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है हमीदुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय निम्न में से किस पंथ के अन्य नाम है? ये नाम है दादू पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी देवीलाल सामर, जो कि कहाँ के थे? उदयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन थे? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात जो ग्रंथ था उसमें बीकानेर राज्य का वर्णन है और ये ग्रंथ था दयाल दास का। अन्य देखते हैं तो सूर्यमल मिश्रण के मुख्य ग्रंथ कौन से थे? वंश भास्कर और वीर सतसई। वंश भास्कर में बूंदी राज्य का वर्णन है। वहीं हम देखते हैं नैणसी का कौन से ग्रंथ है? मोहणत नैणसीरी मोहणत नैणसीरी ख्यात और एक और मारवाड़ परगनारी विगत, जिसे हम राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। श्यामल दास का ग्रंथ वीर विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैणसीरी ख्यात, ये क्वेश्चन आ गया वापस, अभी हमने आगे डिस्कस किया था ऑप्शन से। नैणसीरी ख्यात किस भाषा में लिखा हुआ है? तो नैणसीरी ख्यात लिखा किसने था? मोहणत नैणसी ने। और इन्हें मोहणत नैणसी को ही राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और किसने कहा राजस्थान का अबुल फजल? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। ये ग्रंथ जो है नैणसीरी ख्यात, ये कौन सी भाषा में है? तो ये राजस्थानी भाषा में है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में बसी हुई है? कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से है उदयपुर जिले में। ये मुख्यतः कहाँ की है? तो ये मुख्यतः तो है महाराष्ट्र की जनजाति। इस जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? तो इस जनजाति का मुख्य कार्य है खेर के वृक्ष से हांडी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार करना। इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है और उस मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहा जाता है? फड़का। और ये उदयपुर के बाद डूंगरपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति की बस्ती और इनका मुखिया क्रमशः क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति में जो बस्ती होती है उसे तो कहते हैं सहराना और मुखिया को कहते हैं पटेल। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, और जैसे कि ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें मुखिया को पटेल माना गया है उसमें भी। तो यहाँ भी सहरिया जनजाति में बस्ती तो सहराना ही कहलाती है और पटेल मुखिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में जनजातियों में दूसरे स्थान पर कौन सी है? तो भील जनजाति है। सर्वाधिक कहाँ पर? उदयपुर में पाई जाती है ये जनजाति, और उदयपुर के बाद डूंगरपुर में। पहले नंबर पर कौन सी है? तो वो मीणा जनजाति है। यहाँ मीणा जनजाति जो है वो सर्वाधिक तो है, साथ में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, और भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है और जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? डामोर जनजाति पाई जाती है डूंगरपुर जिले में, और डूंगरपुर के भी किस तहसील में? तो सीमलवाड़ा पंचायत। और यहाँ जो मुखिया होता है उसे कहा जाता है मुखी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट,
संत मावजी ने अछूतों के उद्धार हेतु कौन सा आंदोलन चलाया था? इन्होंने चलाया था लसोड़िया आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। संत मावजी ने ही निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी, या इसके निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं संत मावजी, और इनकी जो प्रधान पीठ है वो है साबला गांव, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संघ अभिनव भारत समाज की स्थापना की? इसका राइट आंसर है विनोद दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है? तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है बयाना दुर्ग। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। राजस्थान में कुल 4 विजय स्तंभ हैं, जिसमें से सबसे पहला तो है बयाना भरतपुर, और इसका निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। पहला है बयाना में, इसको मैं थोड़ा छोटा में लिखती हूँ, और बयाना है भरतपुर में, और इसको सर्वप्रथम बनवाया था राजस्थान का सर्वप्रथम विजय स्तंभ है, और इसको बनवाया था समुद्रगुप्त ने। दूसरा कहाँ है? दूसरा है भीनमाल, भीनमाल जालोर में, और इसको बनवाया था कक्कुट ने। कक्कुट एक प्रतिहार शासक था। तीसरा है चित्तौड़ में, और इसका निर्माण करवाया था कुंभा ने। और चौथा है तनोट माता। तनोट माता जैसलमेर, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, और इसको बनवाया था सैनिकों ने। पहला बयाना वाला है, दूसरा भीनमाल, तीसरा चित्तौड़, और चौथा है तनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास के मैदान स्थित है? ये मैदान स्थित है अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अर्जेंटीना में जो पंपास घास के जो मैदान है उसमें विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, जिसका नाम है अल्फाल्फा। अल्फाल्फा घास। और इन पंपास घास के मैदान की वजह से ही अर्जेंटीना जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, और ये यहाँ इस महाद्वीप का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। नेक्स्ट, नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? नाहरगढ़ का पुराना नाम है सुदर्शनगढ़। इससे ही अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है, या जयपुर शहर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहा जाता है। और इसका निर्माण करवाया था जयसिंह सेकंड ने। साथ ही ये सुदर्शनगढ़, जिसे नाहरगढ़ भी कहा जाता है, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां आज तक कोई भी आक्रमण नहीं हुआ है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जहां एक भी आक्रमण नहीं हुआ है। इसी दुर्ग में माधो सिंह द्वितीय सेकंड ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 विक्टोरिया शैली में महल बनवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस पीर की मजार है? अजमेर में है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। ये भारत आए थे किसके साथ? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। कब आए थे? 1192 में। इनका जन्म हुआ था सिंजरी। सिंजरी कहाँ है? फारस में। इन्हें मोहम्मद गौरी ने एक उपाधि दी थी सुल्तान उल हिंद की। सुल्तान उल हिंद। साथ ही इन्हें और भी कई उपाधियों से नवाजा गया है, जैसे शेख खलीफा, गरीब नवाज, भारत चक्रवर्ती आदि। नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? अभी हमने पढ़ा था कि एकमात्र ऐसा किला जिस पर एक भी आक्रमण नहीं हुआ, और यहाँ पूछा है सर्वाधिक आक्रमण वाला किला कौन सा है? तो वो है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना अजायब घर किस किले में स्थित है? राजपूताना अजायब घर या म्यूजियम है
मैगजीन का किला या अकबर का किला? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। और कहाँ है ये? तो ये है अजमेर में, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? इसके बीच कमी आई है 7000 किलोमीटर की। यहाँ है भूमध्य सागर और यहाँ है लाल सागर। इन दोनों सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर में यहाँ जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद, और यहाँ जो पोर्ट है अंतिम पोर्ट उसका नाम है स्वेज। ये दोनों पोर्ट इस स्वेज नहर को जोड़ते हैं, मतलब इन दोनों सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हैं। साथ ही इस नहर का निर्माण किसने किया था? तो इस नहर का निर्माण किया था फर्डिनेंड डी लेप्स। इसका निर्माण हुआ कब था? 1869 में, 17 नवंबर 1869। तब इसकी लंबाई थी 164 किलोमीटर। इसके बाद में 1949 में मिस्र देश ने इसका राष्ट्रीयकरण करवा दिया और वर्तमान में इसकी जो लंबाई है वो है 193 किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, मैक-मोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। किन दो देशों के बीच मैक-मोहन रेखा बनती है? तो मैक-मोहन रेखा बनती है भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। इंडिया के जो ऊपर का जो पार्ट है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं, इधर जो चीन का जो पूरा एरिया है इसके साथ जो रेखा बनती है उसको तो कहते हैं मैक-मोहन लाइन, मैक-मोहन लाइन। इधर पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा बनती है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, और इधर जो अफगानिस्तान के साथ जो छोटी सी रेखा बनती है उसे कहते हैं डूरंड लाइन, डूरंड रेखा, सीमा रेखा। तो भारत पाकिस्तान के बीच बनने वाली सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है शेखावटी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, आधारशिला रामसा पीर मंदिर जो एक सीधी चट्टान पर निर्मित है कहाँ स्थित है? ये मंदिर स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ये मंदिर जो है वो, इसका जो एक स्तंभ है वो जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर उठा हुआ है, जमीन से आधा इंच ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडेश्वर शिवालय सिरोही जिले में कहाँ स्थित है? यह है अजारी में, सिरोही के अजारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित करोड़ी ध्वज किसका मंदिर है? ये मंदिर सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट, जालंधर नाथ की गुफा टोंक में कहाँ स्थित है? ये गुफा है निवाई में। टोंक के किस जगह का नाम पूछा है? तो ये है निवाई टोंक में। आगे हमने पढ़ा था टोडा राय सिंह में किसकी गुफा है? तो वो वहाँ है संत पीपा की गुफा, पीपा जी की। नेक्स्ट, किस मंदिर को सपने से बना मंदिर कहते हैं? सपने से बना मंदिर कहा जाता है जगदीश मंदिर। किस जिले में है जगदीश मंदिर? तो उदयपुर में। और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु का मंदिर है। और किस शैली में बना है? तो इंडो आर्यन शैली में। पंचायतन शैली में भी बना है। पंचायतन शैली का मतलब है चारों कोने पर मंदिर है और बीच में भी एक मुख्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म असंगत है? कर्ण महल बीकानेर सही है, लालगढ़ महल बीकानेर ये भी सही है, सुपारी महल सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग के अंदर है ये भी सही है, और अनूप महल सवाई माधोपुर ये गलत है। अनूप महल जो है वो सवाई माधोपुर में नहीं है, वो है बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आज की वीडियो में गाइज इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको विस्तृति एजुकेशन के ऐप पर अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।